साथियों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने कक्षा 11वीं का हिंदी का जो पेपर है 2024 का, उसको सॉल्व कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस पेपर को आप ध्यान से देखिएगा। ये पेपर 2024 का है और ये अभी हाल ही में राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी की जा रहे पेपर हैं, जहाँ पर आपको अन्य ज़िलों में भी अलग अलग तरह के पैटर्न पेपर होता है। उसका पैटर्न को समझना है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का क्या शैली है, ये सभी आपको तौर तरीके देखने हैं। तो चलो दोस्तों, इस पेपर के पैटर्न को समझते हैं और इस पेपर के अनुसार आप भी इस प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। अपनी तैयारी को और मजबूत कैसे करें, इस पेपर पैटर्न को देखते हैं। ये पेपर 3.25 घंटे यानी 3 घंटे का रहेगा और ये इसमें 100 अंकों का ये पेपर है। ये 11वीं क्लास का हिंदी का पेपर है और इनके हम प्रश्न उत्तर खंड अ देखते हैं, जहाँ पर एक क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। तो दोस्तों, जब भी आप प्रश्न करो तो पहले इन गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर इन प्रश्नों का उत्तर करिएगा। देखिए, आप पढ़ सकते हैं। सुबह का शांत वातावरण में अक्सर पार्कों में हंसी की ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। पहले लगता था कि कुछ पुराने मित्र मिलकर हंसी मजाक करते हैं, पर कौतूहलवश ध्यान से देखने पर जाने के वे सब एक साथ ही एक तरह के हंस रहे थे। जहाँ कोई क्लास चल रही थी, पूछने में पता चला कि हास्य क्लब के सदस्य। ये क्या, अब हंसने के लिए क्लब का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल आज के महत्वपूर्ण जीवन में लोग हंसना भूल गए। अतिशय दबावों के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग तनाव में रहने लगे। ऐसी स्थिति से चिंतित डॉक्टर मनोविश्लेषकों ने नुक्के में हंसी के दवा के तौर पर सूचना शुरू कर दिया। नतीजा ये है कि अब सजग लोग उसे अपनाने की होड़ में लगे हुए हैं। रेडियो, टीवी, पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म आदि इसी दिशा में मदद कर रही है। हंसी की सूरत सक्रिय होने के कारण उसे किताबें लिखी जा रही है, वर्कशॉप हो रही है। अब ये प्रमाणित हो गया है कि खुशमिजाज लोग जीवन में अधिक सफल होंगे, ज़्यादा कमाते हैं, उनके मित्रों की संख्या भी काफ़ी अधिक हो गई है। उनके मित्रों की संख्या काफ़ी होती है, उनके साथ संख्या निभाती है। स्वस्थ रहते हैं, स्वाभाविक है, अधिक लंबी उम्र भी होती है। अतः जो इंसान सब पाने के लिए भाग दौड़ करता है, हंसी उसी दिशा में दवा का काम करती है। चलो, तो इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका प्रश्न उत्तर अब आपको जब पढ़ने के बाद में इनका प्रश्न उत्तर करना है। तो देखिए, सुबह के शांत वातावरण में अक्सर पार्कों की कैसी आवाज़ सुनाई देती है। तो आप इसका सही आंसर क्या करोगे, हंसी की ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। हंसी किसका काम करती है, तो दवा का। किसका काम करती है, दवा का। चलो, तो ये था। अगला जो है आपके सामने वो देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, खुश मिजाज लोग जीवन में क्या होते हैं, दुखी, अपमानित, सफल या असफल। तो सफल। क्या होते हैं, सफल। तो आपको क्या करना है, सफल। हंसी की जरूरत सुर्खियों में होने के कारण उस पर क्या लिखी जाती है, किताबें। क्या लिखी जाती है, किताबें। स्वाभाविक शब्द में देखना उपसर्ग क्या है, तो स्व। क्या उपसर्ग हो जाएगा, स्व। कौतूहल शब्द का उचित अर्थ क्या हो जाएगा, उत्सुक, जानना, जिज्ञासा। कौतूहल का दूसरा अर्थ आप कह सकते हैं जिज्ञासा, जहाँ जानने की इच्छा हो। अगला जो आपके सामने है, एक पद्यांश दे रखा है कविता के रूप में। इनको पढ़ना है और इनमें से उत्तर ढूंढना है। प्रभु ने तुमको कर दिया। कर का मतलब क्या होता है, हाथ। कर का मतलब क्या होता है, हाथ। तुम्हें हाथ दिया है, सभी वांछित वस्तु विधान किया है, तुम्हें प्राप्त करो उसको ना हो, फिर इसको किसका दोष समझो ना, अल्प किसी धन का, न रहो ना निराश कर मन को, किसी गौरव को तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर, सब सिसके हैं अपने घर, फिर दुर्लभ क्या है मन को, ना हो नर निराश मन को, करके विधि वाद ना खेद को, निज लक्ष्य निरंतर भेद कर, बनता बस उद्यम का विधि, मिलती सुख की निधि, समझ निष्क्रिय जीवन, नर हो ना निराश मन को। तो जो वांछित वस्तु प्राप्त ना कर सकने में किसको दोष देते हैं, तो ये है अकर्मण्य लोग। अकर्मण्य लोग होते हैं जो कर्म नहीं करते हैं, वो लोग केवल वांछित वस्तु प्राप्त ना करने का दोष देते हैं। विधि और वाद का खेद कौन करते हैं, तो विधि और वाद का जो ये लोग करते हैं जो भाग्यशाली नहीं, ये भाग्यवादी लोग करते हैं। भाग्यवादी जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं। इस कविता में किसका प्रेरणा मिलती है, इस कविता में किससे प्रेरणा मिलती है, इस कविता में लक्ष्य को अंत तक प्रयास करना, लक्ष्य को अंत तक प्रयास करने का प्रेरणा मिलती है। इस कविता में कवि ने कौन कौन से विचार को प्रचलित मिलता है, तो इस कविता में आप लिख सकते हो कर्मवती वाद इस कार्य मार्ग अपनाकर कर्म करने का प्रेरणा मिलती है। बताओ, दुर्लभ शब्द क्या शब्द है, दुर्लभ। दुर्लभ का क्या हो जाएगा, सुलभ। क्या हो जाएगा, सुलभ। सुख की निधि में कौन सा समाज है, तत्पुरुष समाज। कौन सा समाज है, तत्पुरुष समाज।
आगे तीसरा में दे रखा है खंड ब, और इसमें है आपके एक एक नंबर के प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प सुनकर इनका कोष्टक में लिखिए। तो हम आपको उत्तर बता दें इसके। किस फिल्म के निर्देशन से सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार मिला था? तो ये थे पत्थर या पांचली, पत्थर पांचली पुरस्कार पर। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण होगी, इस कथन में नियत है वेग्य का भाव। भारत माता पाठ कहानी से किसमें? तो हिंदुस्तान की कहानी क्या। चंपा काले काले अक्षर नहीं सीनती कविता की रचयिता कौन है? तो इसके एक रचयिता है त्रिलोचन। त्रिलोचन सबसे खतरनाक स्थिति मानते हैं तो गद्दारी और लोभ को सबसे खतरनाक मानते हैं। अगला है कवित्री ने आओ मिलकर बचाओ कविता में वर्तमान दौर बताएं किसका? अविश्वास का। और कुएं की खुदाई और सिंचाई में दक्षता लोगों को किस नाम से जानते हैं? तो यह आएगा शैलबाजी। शैलबाजी। भर्तमुनि का ग्रंथ का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाट्यशास्त्र। राजस्थानी महिलाओं को लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा घूमर। क्या कहेंगे? घूमर। अगला जो आपके सामने है, जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छे नंबर कह सकते हैं निबंध, जहाँ पूरे से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? निबंध 6 अंकों का है। यह आपको स्वच्छ भारत मिशन, प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन है, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व है, इंडिया डिजिटल इंडिया। तो आप किसी एक पर आपको लिखना है। जब भी लिखे इसकी रूपरेखा आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक पे हो तो आप लिख सकते हो रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब आप किस 4 बिंदु होने चाहिए रूपरेखा के। जैसे पहला प्रस्तावना, क्या लिख सकते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना में 2 लाइन लिखनी है कि वर्तमान की जो स्थिति है पर्यावरण प्रदूषण को काफ़ी चिंताजनक स्थिति है, ताकि पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करती जा रही है प्लास्टिक थैलियाँ, वो लिख सकते हैं। अब प्लास्टिक के क्या लिख सकते हैं? इनका प्रभाव, प्लास्टिक का क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो प्रभाव में आप लिख सकते हैं कि इसमें कई जीव जंतु यानी पशु भी खाते हैं, चाहे वो गाय हो, तो उनका भी ये बीमारी से लोग कहीं डेथ हो जाती है। डेथ प्लास्टिक जलती भी नहीं है, लंबे समय तक वो प्रभावशील रहती है। और फिर इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पहला प्रभाव, उसका निवारण, फिर उसका उपचार। क्या लिख सकते हैं? उपचार। ये 4 पॉइंट लिखने से आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो जब भी करें आप रूपरेखा के साथ अपना निबंध लिखिए। और निबंध का मैं एक आपको प्रारूप किस तरह का होगा वो मैं इस वीडियो की लिंक इस वीडियो में दे दूँगा, आप करिएगा। चलो अगला है आपके सामने, अगला जो आपके सामने है वो है ग्राम पंचायत निबाड़ा के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर पाली को गर्मियों के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने हेतु एक पत्र लिखना है आपको। तो आप कोई पत्र लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। सेवा में श्रीमान, जिसको उनकी लिख दें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। विषय क्या लिख सकते हैं? तो विषय लिख सकते हैं ये मौसम के पेयजल की समुचित जल व्यवस्था करवाने हेतु। फिर आप लिख सकते हैं मान्यवर सर नर्म निवेदन है कि हमारे वर्तमान में निबाड़ा में पेयजल की व्यवस्था गर्मियों में काफ़ी दुर्चित हो जाती है, समय पे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप की ओर से समुचित व्यवस्था जल की व्यवस्था कराई जाए। तो आप इसे लिखकर महोदय धन्यवाद और श्रीमान के हस्ताक्षर रूप में आप भगवदीय लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखे। या फिर आप दूसरा इसके अथवा में आप ये लिख सकते हैं, आप सरकारी पत्र स्वीकृति बजट हेतु ये भी लिख सकते हैं। जिला कलेक्टर पाली की ओर से राजस्थान सरकार के स्वस्थ अभियान के बजट की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र। दोनों में से एक करने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगला जो है खंड ब में क्या है? एक एक पंक्ति में इसके उत्तर देने हैं। तो एक एक पंक्ति में आपको उत्तर देने हैं। यहाँ आपको पहला है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्द, क्या लिखोगे? वे शब्द जो लिंग वचन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परिवर्तन ना हो, जो कभी खर्च ना हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। अब बताओ दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? नाम लिखो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो वो आप लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं तत्सम, एक लिख सकते हैं तद्भव। क्या लिख सकते हैं? तद्भव। तीसरा लिख सकते हैं विदेशी। क्या लिख सकते हैं? विदेशी। और चौथा लिख सकते हैं संकरण। ये आप लिख सकते हैं, आसानी से 1.5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा बनाओ। इंसान का क्या हो जाएगा? इंसान का हो जाएगा
इंसानियत, क्या हो जाएगा, इंसानियत। और सजनता का सर्जनता, सर्जनता, सजनता। अगला जो आपके सामने है, वाक्य किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्द, या लिख सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को वाक्य कहते हैं। इस शहर में सरसा फैल गई, शाम तक गली में शोर जमा हुआ। इसमें वाक्य बताओ, वाक्य के जो प्रकार है ना वो बताना है कि भी ये मिश्र वाक्य है, सिंगल वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य लिखोगे आप, ये है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है दोस्तों, संयुक्त वाक्य है। अगला है, दो शब्द दे रखे हैं जिसे आप कह सकते हैं युग्म शब्द, इनका अर्थ बताना है। तो दो कि दोस्तों अनल, इस अनल का तो होता है आग, क्या होता है दोस्तों, आग। इस अनल का होता है हवा, क्या होता है, हवा। अगला जो शब्द है आपको, जहाँ पहुँचना कठिन हो, एक शब्द में बताओ, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा दुर्गम, क्या हो जाएगा, दुर्गम। बच्चे को काट के फल दो, इस वाक्य को शुद्ध लिखो। शुद्ध कुछ आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे पहले फल, फल बच्चे को, फल काट कर, पहले सॉरी क्या लिखोगे, फल, क्या लिखोगे, फल, फल काट कर, काट कर बच्चे को दो, बच्चे को दो, फल काट कर बच्चे को दो, शुद्ध लिख सकते हैं। मास्टर तिलोकचंद ने मोहन की प्रशंसा क्यों करते थे, तो आपने पाठ से लिख सकते हैं कि तिलोक सिंह मोहन की प्रशंसा क्यों करते थे, तो कि मोहन होशियार विद्यार्थी था और वो हमेशा कार्य ईमानदारी मेहनत से करता था और वो क्लास का मॉनिटर भी बनाते थे, इसलिए उनकी प्रशंसा करते थे। जामुन का पेड़ कहानी में किस पर वैज्ञा कसी गई है, ये भी आपके पाठ से लिया गया है। इसमें आप लिख सकते हैं कि जामुन की पाठ में एक पेड़ होता है, जो जामुन का पेड़ वो नीचे गिर जाता है, उसके नीचे एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसके ऊपर राजनीति और प्रशासन के ऊपर व्याख्या कसा गया है, राजनीति और प्रशासन पर। अगला है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है, तो मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है, तो आप लिख सकते हैं माधुर्य भाव। कौन सा भाव झलकता है उसके अंदर, माधुर्य भाव। अगला है ओलो आंध्री, क्या है दोस्तों, ओलो आंध्री। तो ओलो आंध्री का आपको क्या बताना है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अंधेरे का, क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, अंधेरा का, तो इसका हो जाएगा अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा का उजाला, अंधेरा का उजाला, अंधेरे का उजाला। अगला जो आपके सामने है, किन्हीं दो शास्त्रीय नृत्यों के नाम लिख सकते हैं। तो आप किन्हीं दो शास्त्रों में से एक लिख सकते हैं भरत नाट्य, एक आप लिख सकते हैं कथकली, एक आप और चाहो तो लिख सकते हैं कथक, ठीक है, ये नाम लिख सकते हैं। अगला जो आपके सामने है, अपने घर से क्या तात्पर्य है, अक्मादी ने भूलने की बात कही गई है। तो ये आप अपने पाठ से लिया गया है, पाठ से आप लिख सकते हैं कि भी जो पाठ है अपने घर से था आपने अक्का महादेव ने किस प्रकार से बताया। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वहाँ शहरीकरण की जो नगरीय जो संस्कृति है, नगरीय जो संस्कृति है उसके बारे में बताया गया है। नगरीय संस्कृति के बारे में प्रभावशाली कि भी नगर की जो वर्तमान जो बदली संस्कृति उनके ऊपर उन्होंने लिखा है। सबसे खतरनाक शब्द के आधार पर कविता में क्या असर पैदा होता है, तो सबसे खतरनाक कविता के अंदर एक तो जो कविता और कथ्य जो शब्द हैं इनके ऊपर प्रभावित करता है। अगला जो आपके सामने है, ये कहानी कहना तक युक्ति संग कहानी हास्य के साथ करुणा का भी अर्थ द्वारा ये पक्ष में तर्क देना है। तो ये अपने पाठ से ले गए। भारत माता पाठ का मूल भाव क्या लिख सकते हैं, तो भारत माता पाठ में आप लिख सकते हैं जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वह गांव-गांव जिस क्षेत्र में जाते थे और लोगों को बताते थे कि आप जिस क्षेत्र में बटे हो लेकिन भारत एक है, भारत माता की जय है, भारत का मुख्य भाग ये है, एक है, सब भारत की भूमि के पुत्र हो और भारत बटा हुआ नहीं है, भारत एक ही भूमि के। और फिर चलचित्र से क्या आशा है, भीमबेटका में किस प्रकार के चित्र मिले, तो आप यहाँ लिख सकते हो आदि मानव के चित्र मिले। किसके चित्र मिले, आदि मानव के चित्र मिले। जहाँ प्रगतिशील काल के चित्र में आप लिख सकते हैं प्राचीन दीवार और शंखवाद स्तूप के लघु स्तूप परमार प्राचीन कालीन चित्र मिले हैं। अगला जो है किवाड़ पेंटिंग क्या है, तो किवाड़ पेंटिंग दोस्तों क्या है, तो राजस्थान के अंदर एक कला है जहाँ किवाड़ों के ऊपर जो किवाड़ होते हैं ना
किवाड़ों के ऊपर पेंटिंग की जाती है। किसके ऊपर? किवाड़ों की तरफ पेंटिंग की जाती है राजस्थान में। अगला जो है, समासा लिखने में 6 ककार क्या है? तो समासा लिखते समय 6 ककार में आप लिख सकते हैं क्या, किसके, किसके, कहाँ, कहाँ, कब, क्यों, क्या लिखते हैं? क्यों, और लिख सकते हैं कैसे। ये 6 आप लिख सकते हैं जो प्रश्न पूछने के जो है ये आप लिख लें। अगला जो आपके सामने होगा वो ये इस प्रकार है, जन संसार के कौन कौन से कार्य हैं वो आपको लिखने हैं। तो आप जन संसार के कार्य के रूप में आप लिख सकते हैं सूचना देना, सूचना देना, लोगों को समझाना, लोगों को समझाना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करना। ये अगला है, मोबाइल के बढ़ते प्रयोग पर एक विषय का फीचर लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं वर्तमान में मोबाइल के बढ़ते प्रयोग से एक चिंताजनक का विषय है, जहाँ लोगों का एक दैनिक जीवन का एक भाग हो गया है। यानी मोबाइल के बिना वे एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। मोबाइल एक लत के रूप में हो गया है, जहाँ जीवन भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। ठीक है ना, ये आप 4-5 लाइनें लिख सकते हैं। अगला जो आप लिख सकते हैं, अच्छे संपादक की 4 विशेषता। तो अच्छा संपादकीय वह होगा जहाँ भाषा के ऊपर क्या होनी चाहिए? पकड़। क्या होनी चाहिए? भाषा के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, स्पष्टवादी होनी चाहिए, और उसमें विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला जो आपके सामने एक जो पद्यास दे रखा है, उस पद्यास के अंदर आपको क्या करना है? ये पद्यास लिखना है, कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो जब भी आप लिखे ना 2 नंबर तो आप ऐसे ही प्राप्त कर लोगे कि प्रसंग में क्या लिखोगे कि भाई ये जो पाठ की जो कविता है कौन सी है? सबसे खतरनाक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो आप लिख सकते हैं अवतार सिंह पासा के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में बताया गया है कि भाई जीवन जो है वो एक, चाहे वो पुलिसों के मार से कोई खतरनाक नहीं है, आपकी कलाई चलती हुई मार नहीं है, सबसे ज़्यादा है धोखाधड़ी जो है, वो भेदभाव है, जो नफरत है, वो सबसे खतरनाक है, उसमें ये बताई गई है। तो ये आप लिख सकते हैं, मुर्दा शांति से भरे कविता के पाठ को आप 4 लाइन में व्याख्या कर सकते हैं, या फिर इसी पद्यांश को आप व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप गलता लोहा कहानी के आधार पर मोहन के चित्र को व्याख्या करनी है 6 नंबर की, ये आपके पाठ से लिया गया है। और अगला आप ये नहीं तो रजनी के चित्र का विशेषता लिख सकते हैं, या भारतीय लोक नृत्य पर आप लेख लिख सकते हैं, जो लोक नृत्य है वो राजस्थान में कुई के निर्माण की प्रक्रिया बताइए। और किसी एक विषय पर प्रतिवेदन, विद्यालय के अंदर जो वार्षिक उत्सव होते हैं उनके ऊपर आप लिख सकते हैं 6 लाइनों में कि वार्षिक उत्सव वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जब भामाशाह को सम्मानित किया जाता है, विद्यार्थियों के टॉपरों को सम्मानित किया जाता है, उनसे प्रेरणा लेकर विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं जीवन में। इस तरह से यदि आपने ये पेपर कर लिया आसानी से तो आपके पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।